नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का आज ऐलान हो चुका है। कश्मीर को भारत से आजाद कराने का नारा बहुत पुराना था, लेकिन इसके लिए भारत के खिलाफ पहली सशस्त्र जंग कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी JKLF ने छेड़ी थी। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठन JKLF के तमाम आतंकवादियों को सीमा पार पाकिस्तान में ही हथियारों समेत तमाम प्रशिक्षण मिले थे। यासीन मलिक इसी आतंकी संगठन JLF का चीफ था। यासीन मलिक के इशारे पर ही 1987 से लेकर 1994 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा मिला। JKLF के आतंकियों ने ही कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को अंजाम दिया। 1987 के विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर कश्मीर की फिजा बिगाड़नी शुरू कर दी गई, जिसके बाद यासीन मलिक ने मजहब के नाम पर मुस्लिम युवाओं के दिमाग में जहर भरकर उन्हें हथियार उठाने के लिए ब्रेन वॉश किया। कहा जा सकता है कि इन्हीं अलगाववादी ताकतों के आगे झुककर तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कई आतंकियों को जेल से रिहा किया था, जिसके बाद कश्मीर में कत्लेआम मचा। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी का अपहरण कर खूंखार आतंकवादियों को रिहा करवाने के पीछे भी JKLF का चेहरा था। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को अंजाम देने वाले JKLF ने सरकारी कर्मचारियों से लेकर भारत समर्थक हर वर्ग के लोगों को खुलकर निशाना बनाया। 1994 तक JKLF के चीफ के तौर पर कत्लेआम मचाने वाले यासीन मलिक ने हिंसा का रास्ता छोड़कर बातचीत के जरिए कश्मीर को आजाद कराने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने भी यासीन मलिक को JKLF के सर्वमान्य नेता के तौर पर मान्यता दी। तत्कालीन सरकारों ने घाटी में आतंकवाद को खत्म करने के लिए कड़े फैसले लेने की जगह हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल रहे यासीन मलिक जैसे आतंकियों को अलगाववादी नेता के तौर पर स्थापित होने में मदद की। हालांकि उस पर कुछ मुकदमे चलते रहे, लेकिन यासीन मलिक को सजा देने की बजाय उसके लिए रेड कार्पेट बिछा दी गई। वामपंथी विचारधारा के एक बड़े बुद्धिजीवी वर्ग ने यासीन मलिक को हाथों हाथ लिया और उसे कश्मीर से उग्रवाद को खत्म करने वाला अलगाववादी नेता बना दिया, जबकि JKLF पत्थरबाजी से लेकर आतंकी घटनाओं में शामिल रहा। पाकिस्तान से बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर यासीन मलिक जैसे कश्मीर के पूर्व आतंकी अलगाववादी नेता को कांग्रेस सरकार में पाकिस्तान के साथ बातचीत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। 2006 में UPA सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने JKLF चीफ यासीन मलिक को PM आवास में बुलाकर उसके साथ चर्चा भी की। यासीन मलिक के साथ पूर्व PM मनमोहन सिंह की मुस्कुराने वाली तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, यासीन मलिक के साथ वामपंथी विचारधारा के लेखक अरुंधति राय की तस्वीर भी कुछ वायरल हो रही है, खूब ज्यादा वायरल हो रही है। और इस तस्वीर का इस्तेमाल अप्रत्यक्ष रूप से द कश्मीर फाइल्स में भी किया गया। आसान शब्दों में कहा जाए तो यासीन मलिक जैसे आतंकी को दिल्ली तक पहुंचाने में ऐसे ही लोगों का हाथ रहा है, जबकि यासीन मलिक पाकिस्तान यात्रा पर 26/11 हमले के मास्टरमाइंड रहे। हाफिज सईद के साथ मुलाकात करता रहा। कहना गलत नहीं होगा कि भले ही यासीन मलिक ने आतंकवाद का रास्ता छेड़ दिया हो, लेकिन वो पाकिस्तान में अपने संपर्क सूत्रों से लगातार बातचीत करता रहा। उसने खुद हिंसा का रास्ता छोड़ने के बाद कश्मीर के युवाओं को भड़काकर उग्रवाद को बढ़ावा दिया, लेकिन वामपंथी विचारधारा के कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने यासीन मलिक को एक हीरो के तौर पर पेश किया, जो कश्मीर में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की मुखालिफत कर रहा था। कश्मीर के युवाओं को आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चलाने पर वहां पत्थरबाजी के लिए पैसे देने तक के आरोप यासीन मलिक समेत तमाम अलगाववादी नेताओं पर लगे, लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि यासीन मलिक ने 4 वायुसेना अधिकारियों और रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या की बात भी कबूल की थी। इसके बावजूद यासीन मलिक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, पूर्व PM मनमोहन सिंह के साथ मुलाकात के बाद उसने कश्मीर में शांति प्रक्रिया की बातचीत में आतंकी संगठनों को भी शामिल करने की मांग की थी। यासीन मलिक के हिसाब से आतंकी संगठनों को कश्मीर समस्या का हल निकालने में शामिल करना बहुत जरूरी था।
और हमारे साथ एडवोकेट सौरभ मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम आगे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अब आगे क्या कुछ प्रावधान होंगे। सौरभ जी, यासीन मलिक को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने जब ये फैसला सुनाया, सभी को जब उम्मीदें थी कि फैसला सजाए मौत का हो सकता है, लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि उम्र कैद की सजा के बाद कई असंतुष्टियां भी जाहिर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो सीरियस चार्जेस लगाए गए यासीन मलिक के खिलाफ और जिस तरीके से सेक्शन 121 आईपीसी में आप देखिए, वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट द कंट्री, ये इतना सीरियस चार्ज है। सेडिशन का चार्ज लगा हुआ है, उनके ऊपर 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगा हुआ है, टेरर फंडिंग का चार्ज लगा हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने और उसको सपोर्ट होने का चार्ज लगा हुआ। ये सब इतने सीरियस चार्जेस हैं कि जनता के एक वर्ग का, जिनका ये कहना है कि इनको उम्र कैद की सजा है वो काफी कम है, इनको मौत की सजा होनी चाहिए थी, तो उनका ये हम कहना है कि जिन लोगों के घर से जो शहादत हुई है, चाहे वो पुलिस वाले रहे हो या निर्दोष जनता रही, तो बिल्कुल उनके हिसाब से इनकी मांग बिल्कुल जायज है। और मैं तो कहता हूं कि यासीन मलिक पूरी तरीके से एक टेररिस्ट है। ही इज नॉट जस्ट अ सेपरेटिस्ट लीडर, ही वाज अ टेररिस्ट, क्योंकि जो चार्जेस लगे हैं, जो प्रूफ हुए, जिस तरीके से गिल्टी प्रूफ लीड किया है कोर्ट के सामने, वो साफ साफ साबित करता है कि पूरी तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल थे। जब आप ये खुद बात कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जितने भी धाराएं लगी हैं, वो सब ये ही इंगित करती है कि वो एक टेररिस्ट है, क्योंकि टेरर फंडिंग में शामिल होना, आतंकी गतिविधियों की साजिश रचना, पाकिस्तान से संपर्क लगातार साध के आतंकवादियों की घुसपैठ कराना, ये सभी एक आतंकवादी ही कर सकता है। तो ऐसे में अब उम्र कैद की सजा सुनाए जाना, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का डिसीजन है और उसका एक सबको सम्मान करना चाहिए देश में। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से जनता की जो भावनाएं हैं, जिनके घर के जो लोग शहीद हुए हैं, उनकी ये मांग बिल्कुल उस हिसाब से जायज है, क्योंकि जिसके घर से कोई शहीद होता है उसको समझ में आता है कि कितना पेन हुआ, कितना स्ट्रगल हुआ। और अभी तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर भी और जगह से पता चला जिस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मुद्दे पर, इनफैक्ट शाहिद अफरीदी का एक ट्वीट आया है और पाकिस्तान पीएम ने भी पहले कहा था कि कश्मीर में पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह जो है अच्छा बर्ताव नहीं किया यासीन मलिक के साथ। तो साफ साफ जाहिर करता है कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट रहा है यासीन मलिक को। तो उस हिसाब से तो इनको जिस तरीके से ये उम्र कैद की सजा मिली है, साथ ही मैं एक बात ये भी जरूर जोड़ना चाहूंगा इसमें कि कहीं ना कहीं पे इस देश में जो न्याय व्यवस्था, उसमें लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है, क्योंकि पिछले लंबे सालों से आप देखिए कि लगभग 3 दशक से यासीन मलिक कश्मीर में एक्टिव रहे हैं। और जो देर आए दुरुस्त आए वाली जो बात है, जो ये कही जा सकती, ये बात भी कही जा सकती कि अंततः जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का फैसला दिया गया, जिसका मतलब है कि जीवन पर्यंत वो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, तो हमारे समाज के एक सेक्शन को ये भी बहुत उचित फैसला लगता है, जो कि अपनी जगह पे वो भी सही है। सौरभ जी की उम्र कैद की सजा में या तो 14 साल की सजा होती है या फिर 20 साल की, लेकिन यासीन मलिक के परिप्रेक्ष्य में क्या देखा जाए? देखिए, यहाँ पे तो आजीवन पर्यंत इनको सजा मिलेगी, क्योंकि ये कंकरेंट इनके ऊपर ये कन्विक्शन लगा है। कोर्ट ने भी इसको क्लैरिफाई किया हुआ है कि जिस तरीके से इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, वो सारे सीरियस चार्जेस है और इनका जो पनिशमेंट रन होगा वो कंकरेंट होगा, मतलब ये आजीवन जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमनप्रीत कौर जी जुड़ चुकी हैं। अमनप्रीत कौर जी, यासीन मलिक के केस में सभी की निगाहें टिकी हुई थी, पूरे देश की लगभग, कि आज क्या फैसला आने वाला है, और आखिरकार शाम होते होते ये फैसला बड़ा आता है कि उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को सुनाई जा रही है। जी, जैसे ये अलगवादी नेता थे, तो इनके ऊपर यूएपीए और एनआईए कोर्ट में जो इनका पटियाला हाउस में मतलब चल रहा था केस, उसके हिसाब से यासीन मलिक एकदम आज जैसे उनकी आज की प्रेजेंटेशन रही है वो बिल्कुल साइलेंट थे। तो उनसे अगर पूछा भी गया तो उन्होंने यही बोला कि अपनी सफाई दो, तो उन्होंने यही बोला कि जो जज को ठीक लगता है वही करे। पर एक तरह से अगर उनको बहुत सारे लोग थे वो डिमांड कर रहे थे कि उनको फांसी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो उनका अपराध था कोई कम नहीं था। उनके ऊपर 10 लाख का भी जो कोर्ट है उन्होंने जुर्माना किया है, और उसके साथ ही उनके जो सेंटेंसिंग में ऑर्डर हुए हैं उसपे 2 लाइफ जो उनके ऊपर 2 लाइफ की लगी हैं, मतलब कल्प्रिट माने गए हैं, और 10-10 साल की जो उनके 5 पनिशमेंट मिली हैं। सारे अलग अलग केसेस में अलग अलग उनकी जो
पैसे जमा कराने होंगे और उनके हिसाब से जो उनकी 5 पनिशमेंट है वो एक साथ ही जो उनको उम्र कैद की सजा मिली है वो आजीवन काल की मिली है। ऐसा नहीं है कि 15 साल की है या 20 साल की है, वो जब तक जिंदा रहेंगे वो मतलब अपनी इतिहाद जेल में ही बंद रहेंगे और उनके साथ उनकी जो पनिशमेंट है वो एक साथ ही शुरू हो जाएंगी। जैसे अगर 5 पनिशमेंट शुरू है तो एक साथ ही उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये न्यायालय की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो लोगों की निगाहें रहती हैं कि हाँ वो हमेशा न्याय करते हैं लोगों के साथ, तो ऐसा है कि कोई भी गुनाह करके छुप नहीं जाएगा लोगों की, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की निगाहों से कोई अपराधी बच नहीं अच्छा मनप्रीत जी, एक बात एनआईए ने ये कही अपने जांच रिपोर्ट सौंपने के साथ साथ एनआईए ने ये भी बात कही है कि कश्मीर में ऐसे कई अलगाववादी नेता हैं जो युवाओं को भड़का रहे हैं हिंसा के लिए, और यासीन मलिक ही नहीं, ऐसे कई नेता है। जी, मुझे लगता है उनको भी सीखने के लिए सबक मिल गया है कि अगर यासीन मलिक के साथ ऐसा हो सकता है कि अगर वो अपनी आपराधिक छवि के साथ साथ वो अपराध उनका साबित हो गया है और उनको कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है, क्योंकि देखिए अगर वो फांसी की सजा सुनाते हैं तो वो एकदम से उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो उनको भुगतने को इतना नहीं मिलता, पर अगर उम्र कैद है तो पल पल जो जिएंगे वो याद करेंगे वो उन्होंने क्या गुनाह किया है, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त करी है। तो उनके ऊपर वो जो फैमिलीज हैं, वो जो जैसे शहीद रवि खन्ना की मैं बात करूंगी, अभी आज निर्मल खन्ना से भी प्रेस वाले काम बात कर रहे थे तो वो भी बता रही थी कि कम से कम 32 साल 4 महीने से वो मतलब ऐसी वेट कर रही थी कि कब उनके पति के जो गुनाहगार हैं जिन्होंने उनको मारा है उसको कब सजा मिलेगी। तो आज वो बहुत सेटिस्फाइड थी। तो ऐसे बहुत से अलगवादी नेता हैं जो पंख फैलाए हुए हैं, टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कश्मीर ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अपने पैर फैलाने की कोशिश करते हैं। पर अगर यासीन मलिक का रिजल्ट देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और अपनी जो टेररिस्ट कार्रवाइयां हैं उनके ऊपर थोड़ी लगाम देंगे। बिल्कुल, ये फैसला, ये उम्र कैद की सजा, ये सिर्फ सजा का ऐलान नहीं है, इसे एक नजीर के तौर पर भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से सिर्फ ये यासीन मलिक एक नाम नहीं है, ऐसे कई हैं, ऐसे कई अलगाववादी नेता हैं जो कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, लगातार संपर्क बनाकर भी रखते हैं। अब ये भी देखा गया कि एक बात ये भी है स्पष्ट तौर पर कि 2019 में JKLF प्रतिबंधित किया गया, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंधित किया था। इससे पहले इस तरह के ऐसे कई अलगाववादी संगठन हैं जो कि आतंकवाद को कहीं ना कहीं पनाह दे रहे हैं, लेकिन अभी गुप्त तौर पर, अभी खुले मंच पर कुछ भी सामने नहीं आया है। जी 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 जी। तो ये जो है, ये इनके ऊपर मेन जो था वो टेरर फंडिंग का भी इनके ऊपर दोष लगा था, पर उनके साथ ही क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मर्डर कर दिए और उसके साथ ही ये आतंकवादी गतिविधियां हैं जो उनको उनके ऊपर इनका था कि ये फैला रहे हैं कश्मीर में, तो ये चीजें सब साबित हुई हैं। तो इसीलिए आज पटियाला कोर्ट में इनको सजा हुई है जो भी है। लोग कह रहे थे कि इनको फांसी की सजा हो, पर जो भी है उम्र कैद मुझे लगता है कि फांसी की सजा से भी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो हर पल अपने गुनाह को याद करेंगे और हर पल उनको लगेगा कि अगर कोई गुनाह करता है, उनकी जो सजा है वो बहुत सारे लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगी कि जो लोग गुनाह करते हैं वो बच नहीं सकते, कभी ना कभी उनको कटहरे में जाना पड़ेगा और उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो सब NIA है, UAPA है, कुछ भी लग सकता है और उनको जरूर कभी ना कभी अपने जो गुनाह है उनकी सजा मिलेगी। बिल्कुल। सौरभ मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। लंबा इंतजार करने के बाद पूरे दिन जो चर्चा का विषय रहा हमारा, यासीन मलिक, आखिर क्या होगा फैसला, तो किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है जब बेंच बैठती है जजों की, क्योंकि मतभेद भी जरूर होते होंगे किसी भी फैसले को सुनाने से पहले, और वो भी जब जिंदगी और मौत का फैसला सुनाया जा रहा हो, और ऐसे समय में क्या क्या इंटरप्रिटेशन होते हैं कानून को लेकर, क्या कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सौरभ जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है जी। सौरभ जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी। आप लास्ट में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप प्रक्रिया के बारे में आप पूछ रही हैं। जी देखिए, ऐसा कि यासीन मलिक को पूरी तरीके से इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के तहत फेयर ट्रायल का मौका दिया गया, जिसको कि एक लीगल वर्ड है एमिकस क्यूरी प्रोवाइड किया गया। मतलब यासीन मलिक को लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया गया इस केस में, क्योंकि उनकी तरफ से कोई लॉयर आर्ग्यू करने के लिए नहीं था, तो पूरा उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया। तो हम इसमें पूरी वैधानिक प्रक्रिया के तहत उनका स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद जितने सबूत जुटाए गए वो सारे
जितने विटनेसेस थे सबके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया। तो जो एस्टेब्लिश प्रोसीजर है इंडियन लॉ का वो सारा इस केस में अप्लाई किया गया, और इसी वजह से कई बार हमारे देश में कहा जाता है कि न्याय मिलने में बहुत विलंब हो जाता है। वो विलंब इसलिए कई बार हो जाता है कि ये पूरा प्रोसीजर बहुत लंबा है और हमारी जुडिशरी बहुत ओवरबर्डन रहती है केसेस से। तो जब जब ये चीजें होती हैं उसको पूरे प्रोसेस के तहत किया जाए। अब इस मामले में आपत्ति कौन कौन जता सकता है? सौरभ मिश्रा जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप देखिए, तो सौरभ जी से हमारा संपर्क कुछ तकनीकी खामी के चलते बार बार टूट जा रहा है और हमारे पास समय की भी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो आज जो फैसला आया है वाकई में उन सभी अलगाववादी नेताओं के लिए एक नजीर है जो कि आतंकी गतिविधि में शामिल हैं। यासीन मलिक ने भी खुद को एक अलगाववादी नेता के रूप में स्थापित तो कर लिया, लेकिन वो दिन दूर नहीं होता है जब किसी भी अपराधी को सजा मिलती जरूर है, क्योंकि न्याय की प्रक्रिया है हमारे देश में। और ऐसा ही आज देखने को भी मिला जब इतने मुकदमे दर्ज यासीन मलिक पर, खुद को अलगाववादी नेता स्थापित करने के बावजूद उम्र कैद की सजा मिल चुकी है यासीन मलिक को। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।